Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2022 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप असेंडेंट यानी कि अपने लग्न के थ्रू इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन है उस ज़ोडिक साइन की रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। नेम के अकॉर्डिंग आपको अपने ज़ोडिक साइंस की रीडिंग चेक नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है। एक बात और बहुत खास है, स्कॉर्पियो पीपल, आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो स्कॉर्पियो है और मेरे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उस पर्सन ने मुझे इस रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है। बिकॉज जो मेरे गाइड्स हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने मुझे ये गाइडेंस दी है कि आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे स्कॉर्पियो की रीडिंग के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, मीन्स वो प्रे कर रहा है इस चीज़ के लिए। आई डोंट नो बट मुझे ये डायरेक्शन मिली है कि मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग पहले करूँ, ठीक है। और आजकल कुछ ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो रीडिंग्स को देखकर मेरे बारे में सोचते हैं या रात को वो कोई थॉट्स मुझ तक डिलीवर करते हैं और वो एक कॉमन गाइड के थ्रू मुझ तक पहुंच रहे हैं। शायद किसी को मैं सपनों में दिख रही होंगी या मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये कलेक्टिव टर्म्स में ये चीज अभी महसूस की जा सकती है। इवन आई कैन फील इट, ठीक है। देखते हैं स्कॉर्पियो पीपल आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। जून का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, जून का महीना आपके लिए किस तरह का होगा। जनरल एनर्जीज क्या है, ये जून का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये महीना आपकी लाइफ में जनरल टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, ओके। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। स्कॉर्पियो पीपल, इस महीने में आप बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग किस्म के रहेंगे। आपकी लाइफ में एक फादर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं और अगर आप इस गुस्से की एनर्जी में ऑपरेट करना चाहते हैं या करेंगे तो एक डिप इन एनर्जीज आपके लिए तय है। आपको एक डिप एक्सपीरियंस जरूर करनी पड़ेगी। आप बहुत ही अपने टर्म्स में लॉजिकल तरीके से चलेंगे बट आपके वो जो लॉजिक्स हैं वो किसी और को डोमिनेटिंग नेचर का एहसास दिलवा सकते हैं, तो अपने गुस्से के ऊपर काबू जरूर रखिएगा, ठीक है। आप इस महीने में किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो ये रिलेशनशिप है ये लव लाइफ की टर्म्स में हो। ये रिलेशनशिप आपके करियर की टर्म्स में हो सकता है, आपके सेल्फ ग्रोथ की टर्म्स में हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की टर्म्स में हो सकता है। तो ये जो आपका इक्वल गिव एंड टेक है ये एंजल्स की प्रेजेंस में होने जा रहा है इस महीने में। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आप जरूरत से ज्यादा फल की एक्सपेक्टेशन करने वाले हैं
ठीक है। और आपको उम्मीद बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाएगी कि ये भी चीज हो सकती है, ये क्यों नहीं हो रही है। बट आप जो मेहनत करेंगे उस तरह का फल आपको नहीं मिलने वाला है। आपकी एक्सपेक्टेशन आई थिंक रॉन्ग वे में है, तो इस वजह से उस तरीके का फल आपको नहीं मिलने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास के लोग आपसे बहुत जेलस फील कर रहे हैं। सो बहुत ही ज्यादा रुका हुआ, बंधा हुआ आप अपनों की वजह से महसूस करेंगे। शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू कई लोगों से, जो आपके आसपास वाले लोग हैं, उनसे मैच ना करे। इस महीने में इमोशंस की तो बौछार होने वाली है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस के सागर में आप डूबे रहेंगे। बाहर से किसी को नहीं शो करेंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, या आप इमोशनली किस चीज के बारे में क्या महसूस करते हैं, या आप किसी से भी शो नहीं करने वाले हैं। बट आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक इमोशनल टर्मोइल की स्थिति से गुजरेंगे, और आप अपने आप में जो सफरिंग गो थ्रू करेंगे वो आप किसी और को कहने से इस वजह से हिचकिचाएंगे क्योंकि आपको दूसरों के ऊपर फेथ नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि दूसरा पर्सन आपके जो इमोशंस हैं उसका मजाक बना रहा है। जो दूसरा पर्सन है वो आपके इमोशंस को समझ नहीं सकता है। तो यहाँ पर इमोशंस तो बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आपकी डायरेक्शन जरूर चेंज होगी, और जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उस डायरेक्शन में आप यूनिडायरेक्शनल होकर मूव करने वाले हैं। वहां से यू टर्न आप तब तक नहीं लेंगे जब तक आप पूरे एंड तक ना पहुंच जाएं। अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे। वैसे आपको बार बार डायरेक्शन चेंज भी नहीं करनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में आप जून के महीने में मूव करना स्टार्ट करेंगे आपको उसी डायरेक्शन में ही मूव करना चाहिए। इस महीने में आप बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर चीजें सोचने वाले हैं। फ्यूचर के बारे में चीजों को लेकर आप एनालिसिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप अपनी पॉजिटिविटी की जगह पर अपनी नेगेटिविटी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप कई चीजों की तरफ पीठ कर कर खड़े हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ पॉजिटिव 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 देखेंगे इस महीने में कि ये भी मेरी चीज हक में होगी, ये भी चीज मेरे हक में होगी। बट एग्जैक्ट आपको 360 पर देखने की जरूरत है कि अराउंड क्या हो रहा है। सिर्फ पॉजिटिव पर देखकर अपना नुकसान कर बैठेंगे आप, ऐसी वाइब भी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर जनरल जो एनर्जीज मुझे समझ आ रही हैं वो ये है कि हर एक एस्पेक्ट को देखकर चलिए। ये ना हो कि सिर्फ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसे ही सही मानते रहें। इससे भी बेटर किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू अगर हुआ और आपके डिसीजंस उस टाइम पर गलत साबित हुए तो आप एक डाउनफॉल एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो जो जनरल रीडिंग है ना स्कॉर्पियंस, इसको एक बार दोबारा से सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारे हिडन मैसेजेस निकल कर आए हैं। सो अब हम देखते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। सो स्कॉर्पियो पीपल, लेट्स सी ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, लेट्स सी ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यूनिडायरेक्शनल तो आप अपनी लव लाइफ को लेकर ही नजर आ रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, द फूल का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो स्कॉर्पियो पीपल, लव लाइफ में बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी जो कि एक सेपरेटेड जोन में है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपकी ओर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी में ही शायद 2-3% लोग ऐसे होंगे जो ये महसूस करेंगे कि वो अपनी लव लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं।
ठीक है। अदरवाइज आप में से जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर के आने से आप कंटेंटेड महसूस नहीं करेंगे। आप उनके बिहेवियर से अपने आप में संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। सो जो चीजें आपके पास नहीं हैं, जो आपको नहीं मिली हैं, आप उनके पीछे भागने की कोशिश करने वाले हैं अपने पार्टनर की पर्सनालिटी ट्राइट्स में। ठीक है, आप अपने पार्टनर की तरफ को यूनिडायरेक्शनल हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इस रिश्ते को एंजल्स डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। आपके रिश्ते की ये खूबसूरती इस महीने आपको फील होगी कि आपके रिश्ते में इतनी सेपरेशन के बाद ये यूनियन की एनर्जीज हैं जो यहाँ पर नजर आ रही है। और यूनियन भी ऐसा यूनियन नहीं होगा कि आपके पार्टनर आए, आपसे बात की और फिर वो ये कहने लग गए कि आपको वो कभी कमिटमेंट देंगे। नहीं, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपसे सॉरी फील करेंगे और फिर आप मैरिज की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर एनालिसिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपको लेकर इतनी एनालिसिस नहीं करेंगे, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हुए नजर आ रहे हैं। यकीन मानिए, जिस तरह की एनर्जी है, आपको आपके पार्टनर की जो भी सिचुएशन है उसे लेट गो कर देना चाहिए। मीन्स आपके पार्टनर ने अगर आपसे सॉरी कहा है तो जो पास्ट की बातें हैं आप उनसे भूलकर अपने ब्राइट फ्यूचर की ओर मूव कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर जो आपकी तरफ आए हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली आपको अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं, इस वजह से आपके पास आए हैं। ठीक है, और नई अपॉर्चुनिटी आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाली है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने जा रही है इस रिलेशनशिप की और यहाँ पर कमिटमेंट यूनियन होगा। बहुत सारे स्कॉर्पियन पीपल जो अभी तक सेपरेशन के जोन में हैं, आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है और आप ही के पार्टनर से आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है। जो मैंने थोड़ी परसेंटेज में लोगों की बात बताई है, आप लोगों के केस में क्या होगा, आपके पार्टनर ने तो आपसे पहले ही डायरेक्शन चेंज कर ली थी। इस महीने में आपके इस रिलेशनशिप में सेपरेशन का फेस डिवाइन की तरफ से आएगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, क्योंकि आप भी अब अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं। ये बहुत कम लोग हैं, आई थिंक 2 या 3% स्कॉर्पियन पीपल जो अभी सेपरेशन जोन में है। आपके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा है जहां पर आप अपने हायर सेल्फ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आप यहाँ पर अपने पार्टनर को छोड़ने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने भी जो आपको छोड़ा है वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ही छोड़ा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो आप अपने पार्टनर के पीछे 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 भाग रहे थे वो 2-3% लोग, इस महीने में आपको इतनी जागृति होगी कि आपको अपने पार्टनर से मूव ऑन करना है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द सेपरेटेड पीपल लाइक 98% या 97% आपका यहाँ पर यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है, कमिटमेंट की एनर्जीज नजर आ रही हैं, पर आपको उस तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा होगी। वो उन एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरेंगे, बट फिर भी बहुत हद तक आपके पार्टनर चेंज होकर आपकी तरफ को बढ़ते हुए आ रहे हैं और अब जो पास्ट में हुआ है वो आपके साथ दोबारा से नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी भी वो आपको देंगे। जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप इस महीने में महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं, आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, आपके पार्टनर का ध्यान आपकी मैरिज पे ना होकर उन सभी चीजों के ऊपर है जो उन्हें चाहिए अपनी जिंदगी में। उनके अंदर आपको ये फील होगा, पहले शायद आपके पार्टनर ये बात नहीं कहते होंगे कि उन्हें अपनी जिंदगी में कुछ और भी चीजों की एक्सपेक्टेशन है, बट अब आपके पार्टनर आपसे ये बातें कहेंगे कि उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन है अदर देन दिस मैरिज। आप अपने इस रिश्ते को एनालाइज करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप फिर भी अपने पार्टनर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपसे दूर मूव ऑन होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे दूर मूव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी आने वाली है और उस थर्ड पार्टी के साथ जो आपके पार्टनर होंगे उसका एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ कुछ बहानेबाजी करने वाले हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को एक खुले
ख्याल से जीने की बातें करने वाले हैं आपके साथ। आपके पार्टनर की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ रही है। आपको भी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके पार्टनर से दूर होने के लिए कह रही हूँ। आपको डायरेक्शन इस वजह से चेंज करनी होगी कि आपके पार्टनर के जो बिहेवियर में ये चेंजेस आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है, इस बात को समझने की आपको जरूरत है स्कॉर्पियंस। अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो अपने रिश्ते में रहते हुए भी आप कभी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो अब उन लोगों के लिए बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। जो स्कॉर्पियन सिंगल हैं, इस महीने में एक पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। उस पर्सन को देखकर या उससे बात कर कर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप इस पर्सन को बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, और इस पर्सन के साथ शॉर्ट टाइम बातचीत करने के बाद आपकी उस पर्सन के साथ मैरिज फिक्स हो जाएगी। और सिंगल पीपल, जो लोग आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, वो जनरली एरीज, लियो, सैजिटेरियस होंगे या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा होंगे। ठीक है, ऐसे लोग आपकी जिंदगी के अंदर आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल, आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जी कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहेगा। ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, लेट्स सी ये महीना आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन का कार्ड है। इस महीने में आपके बिजनेस में, आपके करियर में एक ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में अपनी जो ड्रीम जॉब है या अपने बिजनेस को अपने सपनों के हिसाब से जिस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, वो चीज आप इस महीने में कर पाएंगे। आपके कई सपने हैं जो आपके करियर के रिगार्ड में हैं, वो सच साबित होने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे। इस महीने में आपके करियर में कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी खड़ी होंगी। आप इल्यूजन की एनर्जीज में भी रहेंगे, लेकिन आपका पोटेंशियल इतना ज्यादा रहेगा कि ये एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप बहुत ही पैशनेट होकर काम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप किसी के अंडर काम करने वाले हैं। कोई पर्सन आपको रूल करेगा, आप उसके अंडर काम करेंगे और पूरे पैशन के साथ काम करेंगे। इस महीने में आपका करियर, आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप अपना 100% अपने फाइनेंसेस की तरफ को, आपके करियर ग्रोथ की तरफ को, अपने बिजनेस की तरफ को, अपने जॉब की तरफ को देने वाले हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप एक एनर्जी महसूस करेंगे कि जो भी आप महसूस करते हैं अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, वो एनर्जी दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आपके अराउंड लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी बनती हुई नजर आ रही है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आई नो आपके कुछ थॉट्स अच्छे हो सकते हैं, बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हर कोई आपके उस थॉट्स को समझ पाए ऐसा जरूरी नहीं है। इस महीने में अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने करियर को लेकर आप बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। आप इमीडिएट एक्शन लेने वाले हैं। आप अपने काम को डिले नहीं करेंगे। इस महीने आपको एक नई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। आपके ड्रीम्स, जो भी आपकी जॉब, आपके बिजनेस के रिगार्ड के ड्रीम्स हैं, वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप अपने फ्यूचर को, अपने करियर को जिस तरीके से शेप देना चाहते हैं, वो आपके अपने हाथ में है। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन खुद ब खुद होंगे। नई अपॉर्चुनिटीज हैं जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जहां पर आपको आपका मन मारना पड़े, बल्कि आपको कुछ ऐसा करने के लिए इस महीने में मिलेगा जहां पर आपका कंट्रोल आपकी लाइफ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले पाएंगे, अपने बिजनेस को अपने हाथ में ले पाएंगे, अपनी जॉब को अपने हाथ में ले पाएंगे। आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपके हाथ में आती हुई नजर आ रही है। ईश्वर आपको एक मौका प्रदान कर रहे हैं कि आप अपने आप को साबित कर पाएं, और आप डेफिनेटली साबित कर पाएंगे। जो चीज आपको रोक सकती है वो ये है कि अगर आपने किसी का ईगो हर्ट किया,
जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपने किसी का ईगो हर्ट किया या फिर आपने किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वो पर्सन एज अ कार्मिक बनकर आपकी इस एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पर एक ग्रोथ की एनर्जी ही नजर आ रही है। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी स्कॉर्पियो पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का है। आपकी हेल्थ इस महीने में किस तरह की रहने वाली है स्कॉर्पियो पीपल। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी स्कॉर्पियो पीपल। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए इस महीने में स्कॉर्पियो पीपल थोड़ा सा हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है। आप बैलेंस में आ रहे हैं और इस बैलेंस में आते हुए अगर आप ये चीज सोचें कि आपको इन चीजों को करने के लिए अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करना है, तो ये चीज आप गलत सोच रहे हैं। अब जहां पर आप अपने हेल्थ को निग्लेक्ट करेंगे वहां पर राहु का इफेक्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाए, हो सकता है आपको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, तो वो जो आप बैलेंस एक्वायर कर रहे हैं ना धीरे धीरे, वो फिर इम्बैलेंस में चेंज हो जाएगा। आपको हेल्थ को लेकर अनसर्टेनिटी इस महीने में बनी रहेगी। हेल्थ आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली सही रहेगी ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर इतना ज्यादा अपने आप को थकाने वाले हैं कि आपकी हेल्थ वहां पर कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आ रही है। सो बोन्स के रिगार्ड में, टीथ के रिगार्ड में, किसी फ्रैक्चर के रिगार्ड में, आपको स्किन के रिगार्ड में, इन बीमारियों को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखिएगा जो आपका फोरहेड होता है वहां से लेकर आपके थ्रोट के बीच में चोट लगने के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो पीपल ये महीना आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह का रहेगा। आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट क्या आप इस महीने में कर सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस इस महीने में बना सकते हैं? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? लेट्स सी दैट। सो बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, ये अनसैटिस्फाइड एनर्जीज यहाँ पर भी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए इसमें भी यहाँ पर इल्यूजन की एनर्जीज बढ़ती हुई ज्यादा नजर आ रही हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज लगेगी कि बहुत बड़ा कोई फायदा आपको हो सकता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो, और आप उस चीज के पीछे पीछे भागने वाले हैं। और जब आप इन्वेस्ट कर देंगे तो इमीडिएटली आपको लॉस होगा। तो आपको फ्यूचर के लिए इस महीने में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, नहीं तो वो आपके लिए एक बर्डन का काम करेगी और वो बर्डन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो अभी अभी यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप गेन करने वाले हैं वो सब आप लूज कर देंगे। सो जो है उसमें सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर पैसा ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लॉस ऑन कार्ड्स नजर आ रहा है। इस महीने में आपको किसी भी टर्म्स में पैसे को लेकर फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप उसी पैसे को सेव कर लें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एनालिसिस करनी चाहिए। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे और आपको ऐसा लग रहा है कि बिना एनालिसिस के एक बहुत बड़ा मौका मिला है उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो लॉस ही लॉस होगा। ना लैंड पर इन्वेस्ट करना है, ना प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है विच इज रिलेटेड टू मनी ट्रांजेक्शन्स। ऐसा मत कीजिएगा कुछ भी। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी स्कॉर्पियो पीपल। अब हम देखते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए कैसा है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। लेट्स सी दैट ये महीना आपके पढ़ाई के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपकी पढ़ाई के लिए ये महीना किस तरह का होगा स्कॉर्पियो पीपल। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है,
यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा टफ है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको नहीं मिलने वाला है। पढ़ाई के लिए अगर कुछ बेटर देखना चाहते हैं तो किसी से गाइडेंस जरूर लीजिएगा इस महीने में। नहीं तो अगर सोशल साइट्स पर बहुत ज्यादा रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं आप, तो उस केस में ये होगा कि आपकी सिचुएशन अटक जाएगी। सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, गाइडेंस पढ़ाई के लिए आपको लेनी है, और नहीं तो आप बहुत ही अटका हुआ महसूस करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस पढ़ाई की फील्ड में बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज और यहाँ पर नजर आ रही है कि आपको अगर अपना फोकस बनाना है पढ़ाई में तो आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे उस टाइम पर आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, तो इसलिए जहां पर भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं अपने साथ पानी रखकर बैठिए। और जब भी आपको थोड़ी एंजाइटी फील होती है, थोड़ा सा डिप्रेशन महसूस होता है, तो आप एक एक घूंट करके पानी जरूर पीजिए, सिप सिप करके पानी पीजिए। उससे ये एनर्जी कंट्रोल होगी। लोगों से खुद को काटने की कोशिश कीजिए, कम सोशलाइज कीजिए, अदरवाइज वो चीज आपके लिए एक हर्डल क्रिएट कर सकती है। आप अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे, अंदर से बहुत इमोशनल रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई के बारे में अगर किसी से कुछ रिवील करने वाले हैं, अपने कॉम्पिटिटिव्स के बारे में कुछ रिवील करने वाले हैं, तो कोई पर्सन आपके लिए इस तरह से भी हिंड्रेंस बन सकता है कि कोई आपके आसपास वाला हो, वो आपके ऊपर कुछ ऐसी डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट कर सकता है जिसकी वजह से आप पढ़ ना पाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आपको अजीब अजीब सपने अपने पढ़ाई के रिगार्ड में आएंगे। आप अंदर से बहुत ही ज्यादा उदास महसूस करेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे बहुत ही लो महसूस करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज हैं। तो इन एनर्जीज के होने का मतलब ये नहीं है कि ये एनर्जीज ऐसे ही रहेंगी और आप इनसे कोप अप नहीं कर पाएंगे। अगर विल पावर स्ट्रांग रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छा म्यूजिक सुनेंगे, अपने आप को बूस्ट अप रखेंगे, हेल्दी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। जब आप पढ़ रहे हैं तो भूख भी लगती है, तो हेल्दी चीजें जिससे आपका ऑरा इंक्रीज हो, अगर आप उन चीजों का सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आप पढ़ पाएंगे। आपको कर्म करना है। ये मत सोचिए कि आप पास होंगे कि नहीं होंगे। आपको अपना 100% देना है। जब आप अपना 100% देते हैं तो उस कर्म का फल जरूर मिलता है। तो अगर पढ़ाई की एनर्जीज पॉजिटिव नहीं है, रातों को आपको सोच सोच कर ही बहुत टेंशन होने वाली है, रातों को आप जागेंगे, रातों को आप रोने बहुत वाले हैं, तो अगर ये एनर्जीज को आप देखें और सिर्फ इसी के ऊपर रिलाई करके आप अपनी हिम्मत ही हार जाएं, तो उससे नुकसान आपका ही होगा। एनर्जी ऐसी है, बट हम इस एनर्जी को चैनलाइज तो कर सकते हैं। अपनी हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, अगर आप मेरी एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं उसमें मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाएंगे। तो एनर्जीज हैं, इसे चैनलाइज करना है। डिप्रेशन फील हो रहा है, अच्छी चीजें सुनिए, ठीक है, कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि मेरे लिए कर्म इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, लगन से पढ़िए। अपने आप को रोक के रखेंगे तो रिजल्ट्स आपकी फेवर में नहीं आएंगे। यहाँ पर तो आपको 1000% मेहनत की जरूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी स्कॉर्पियो पीपल। अब हम देखते हैं कि इस महीने में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है स्कॉर्पियो पीपल, जिससे कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन स्कॉर्पियो पीपल, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है स्कॉर्पियो पीपल। यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है, द फर्स्ट कार्ड। द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। सो स्कॉर्पियो पीपल, सबसे पहले तो आपको फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है। आप लाइट के पाथ पर हैं, ठीक है। आपको लोगों को माफ करना है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, आपके बुरे वक्त में आपको और ज्यादा
टेंशन दी, आपको बुरा भला कहा, उन लोगों को आपको माफ करना है। माफ इस वजह से नहीं करना है क्योंकि आप उन्हें माफ करना चाहते हैं, माफ आपको इस वजह से करना है क्योंकि आप उनकी एनर्जी से टैप आउट होना चाहते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट पर आपको यूनिवर्स हील कर सकते हैं, इसलिए फॉरगिवनेस आपके लिए सबसे की मोड ऑफ एक्शन रहेगा, सबसे बड़ा मोड ऑफ एक्शन रहेगा। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आपकी कुछ कार्मिक कॉर्ड्स इस महीने में कटने जा रही हैं, आप सेफ हैं, एंजल्स आपके पास खड़े आपको महसूस होंगे। अपने कंसर्न्स डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिए, ठीक है, और देखिए किस तरह से चमत्कार आपके जीवन में होंगे। इस महीने में ट्यूसडे और संडे की जो भी एंजेलिक गाइडेंस में मैं उपाय बताऊंगी वो आपको फॉलो करने हैं। एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल पर आती है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, आपको प्रोटेक्शन डिवाइन दे रहे हैं। आपकी, मैंने कहा कि कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कट रही हैं, अपने लिमिटेशन के बियॉन्ड मूव कीजिए, विश्वास रखिए ईश्वर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। माँ ग्रीन तारा का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, और वेडनेसडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी आपको वो भी जरूर फॉलो करने हैं। यहाँ पर प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का कार्ड है, अपने आप को डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, जो मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन भाव पवित्र होने चाहिए। अगर किसी का नेगेटिव कुछ हो जाए, अगर ऐसा कुछ मांग रहे हैं आप, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आपको डिवाइन के सामने कंप्लीटली सरेंडर करना है खुद को। यहाँ पर इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, अपने साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है, अपनी सोल के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है। ये मुद्रा आप अगर देख रहे हो तो ये एक बैलेंस की मुद्रा है, इस बैलेंस को आपको अचीव करना है। अपने इनर वॉइस को ट्रस्ट कीजिए और उस वॉइस को फॉलो कीजिए, ठीक है। सो आपके जो कनेक्शन है वो खुद के साथ इंक्रीज करने हैं, मेडिटेट ज्यादा करना है, शांति का चुनाव आपको करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है, आपको स्ट्रांग रहना है, अपने पर्पस पर फोकस कीजिए। आपको किसी के सामने कुछ बनावटी बनकर दिखाने की जरूरत नहीं है, सच की आवाज आपको बनना है। अगर झूठ का सहारा लेंगे, किसी को हर्ट करने के लिए भी अगर झूठ का सहारा लेंगे, तो वो मैनीफोल्ड होकर इसी महीने आपके पास वापस आएगा। तो किसी को भी हर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे ईश्वर के सामने छोड़ दीजिएगा कि ईश्वर अपने आप उस पर्सन के कर्मों का हिसाब करेंगे। ओके, सो आई होप आपको मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा, और जो मेरी ट्यूसडे, संडे और वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी वो भी आपको जरूर फॉलो करने हैं। सो स्कॉर्पियो पीपल, अब हम देखते हैं ईश्वर क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको इस महीने में, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी दैट स्कॉर्पियो पीपल, ईश्वर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस महीने में। लेट्स सी। वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज बिगिन नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। वंडरिंग पाथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है। यूनिवर्स की तरफ को जो प्रोजेक्ट करेंगे वो मैनीफोल्ड होकर आप तक वापस आएगा। तो इसलिए प्यार को डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नफरत को किसी के लिए भी डायरेक्ट करेंगे तो वो मैनीफोल्ड होकर आप तक ही वापस आएगी। बिगिन नाउ का कार्ड है, आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर पहला स्टेप रखने की जरूरत है। आपको उस रास्ते पर चलना है अब जो रास्ता आपको ईश्वर दिखा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि उस रास्ते पर आपको बहुत सारे लोग कनेक्टेड अपने साथ मिलेंगे। ये रास्ता आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। तो अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए अपनी हैप्पीनेस की तरफ को। वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है, और ये फ्यूचर की ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर आप एकदम रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा वक्त आपके लिए अवश्य आएगा।
रेनबो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अभी आप डार्कर फेज में खड़े हैं, लेकिन इस खिड़की से बाहर की तरफ को देखिए तो सही, वहां पर रेनबो है। रेनबो के सातों रंग की एनर्जी एंजॉय करने का आपको मौका मिलेगा। आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ईश्वर की तरफ से, लेकिन अपने पाथ पर बिल्कुल ऑनेस्टी से आगे बढ़िए। वॉन्डरिंग पाथ, अभी आप ये सोच रहे हैं कि आप किस दिशा में मूव कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते जाइए। यही डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। आप जिन सवालों के जवाब बाहर ढूंढ रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप इतना सफर कर रहे हैं, वो सभी जवाब आपके अंदर हैं। सो एनलाइटनमेंट आपके अंदर लेकर आने की जरूरत है आपको। बाहर से आपको सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। जिस शेल्टर को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको आपके स्वयं भीतर ही मिलेगा। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।